जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जिसका नाम है टेंस। टेंस मीन्स काल, समय। इस वीडियो में आप सीखेंगे जीरो लेवल से मीन्स शुरू से टेंस। नंबर 1, टेंस किसे कहते हैं, क्या होता है ये टेंस। नंबर 2, टेंस के 3 भेद और उसके 12 उपभेद के बारे में सब कुछ। 3 भेद और उसके 12 उपभेद के बारे में सब कुछ। नंबर 3, सभी टेंस का डेफिनेशन, सभी टेंस की परिभाषा। नंबर 4, टेंस पहचानने के नियम हिंदी और इंग्लिश में। नंबर 5, सभी टेंस के एग्जाम्पल। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि इस वीडियो में टेंस के बारे में सारे नियम विस्तार से समझाए गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन के सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। टेंस मीन्स समय, टाइम और वर्क दोनों होता है। टेंस वो रूल्स होते हैं जो बताते हैं कि कोई भी काम कौन सी समय में हुआ है और कितना हुआ है, या कौन से काम किस समय पर होगा या होने वाला है। इस वाक्य में किसी कार्य को किया जाना, कार्य का होना ये पाया जाए, उसे टेंस कहते हैं। टेंस के 2 भेद होते हैं, एक प्रेजेंट वर्तमान जो चल रहा है, एक पास्ट जो भूतकाल जो बीत गया। लेकिन टाइम 3 तरह के होते हैं, इसलिए हम टेंस को भी 3 भाग मान लेते हैं। टेंस के 3 भेद, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। टेंस काल पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका, एक ऐसी ट्रिक जो अगर आप दिमाग में एक बार बिठा लें तो दुनिया की कोई भी टेंस को 1 मिनट में आप पहचान लेंगे कि कौन सा टेंस या किस सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगा और हिंदी के कौन सा वाक्य कौन सी काल की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं कि हिंदी के वाक्यों में कौन से शब्द रहेंगे तो हम उसे प्रेजेंट टेंस मानेंगे। जैसे कोई भी सेंटेंस में, कोई भी हिंदी के वाक्य में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ती है, रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुके हैं, चुका है, लिया या ये, रहा, रही, रहे हैं और समय से किसी के कार्य को होना बताया गया हो कि इस समय से कार्य हो रहा है, तो वो प्रेजेंट टेंस का होता है। और अंग्रेजी के किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू, डज, ईच, एम, आर, हैज, हैव या हैज बीन, हैव बीन आता है, वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। ऐसे ही जान लेंगे पास्ट टेंस के बारे में। हिंदी के वाक्यों के अंत में आया, गया या ये, ई आता है, या रहा था, रही थी, रहे थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, रहा था, रही थी, रहे थे, या समय से किसी कार्य को होना बताया गया हो और रहा था, वाक्य के अंत में रहा था, रही थे हो। और इंग्लिश के शब्द में डिड, वाज, वर, हैड और सीन्स फॉर, हैड बीन का प्रयोग किया गया हो तो इसे पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस के बारे में भी जान लेंगे। जिस हिंदी के वाक्यों में, यानी भविष्य काल के बारे में भी जान लेंगे। भविष्य काल में जिन हिंदी के वाक्यों में गा, गे, गी, रहा होगा, रही होगे, चुका, लिया, ली होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, या समय के साथ में किसी कार्य का होना आगे वाले समय में बताया गया हो, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। और इंग्लिश के शब्दों में, इंग्लिश के सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव या सीन्स फॉर, विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग किया गया हो, वो फ्यूचर टेंस का वाक्य होता है। अब हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस जो समय चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। डेफिनेशन, परिभाषा हिंदी में, वर्तमान काल एक क्रिया को इंगित करता है जो वर्तमान में चल रही है या आदतन हमेशा होता रहता है। जो अभी समय चल रहा है वह वर्तमान काल है। हम लिखते हैं, वी राइट, वह लिखता है, ही राइट्स। हम लिखते हैं बहुवचन है, वह लिखता है,
यह एक वचन है। इन्हीं वाक्यों को हिंदी और इंग्लिश में लिखेंगे। अब हम जानेंगे वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस के पहले भेद, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, अनियत वर्तमान काल। इस टेंस में क्रिया प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में होते हुए भी किसी निश्चय समय का बोध नहीं कराती है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य रचना कैसे की जाती है वो जानेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 प्लस यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। हम लिखते हैं वी राइट, वह लिखता है ही राइट्स। अब इन्हीं दो सेंटेंस को हर टेंस में बार बार प्रयोग करेंगे और दो ही सेंटेंस को हर काल यानी टेंस के समझेंगे। इन वाक्यों में नेगेटिव नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए बहुवचन प्लुरल आई, वी, यू, दे या प्लुरल सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और एक वचन ही, सी, इट, नेम आदि सिग्नल के साथ सब्जेक्ट के बाद डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। वह नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट। हम नहीं लिखते हैं, वी डू नॉट राइट। प्रश्नवाचक वाक्यों में एक वचनकर्ता का डज और बहुवचनकर्ता का डू सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। यदि वाक्य निषेधात्मक प्रश्नवाचक हो तो डज नॉट या डू नॉट बाहर आ जाता है। जैसे डज ही राइट, क्या वह लिखता है? डोंट वी राइट, क्या हम नहीं लिखते हैं? अब हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिसका हिंदी अर्थ होता है अपूर्व वर्तमान काल। अपूर्व वर्तमान काल में क्रिया समाप्त नहीं होती है, काम का होना या किया जाना जारी रहता है। ऐसे हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं से समाप्त होते हैं। इस क्रिया में आई के साथ एम, यू, वी, दे और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग होता है और एक वचनकर्ता ही, सी, इट, नेम के साथ इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तथा क्रिया वर्ब प्लस आईएनजी का यानी V4 का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वी आर राइटिंग, हम लिख रहे हैं। ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट पूर्ण वर्तमान काल। इस काल की क्रिया से वर्तमान समय में कार्य पूरा होने का बोध होता है। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका हूँ, चुके हैं होता है और अंग्रेजी के वाक्यों में आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ में हैव और क्रिया की तीसरी फॉर्म V3 का प्रयोग होता है तथा ही, सी, इट, नेम एक वचन सिंगुलर के साथ हैज और क्रिया का V3 फॉर्म और नकारात्मक वाक्यों में हैज, हैव के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। जैसे वी हैव राइटन, हम लिख चुके हैं। ही हैज राइटन, वह लिख चुका है। वी हैव नॉट राइटन, हम नहीं लिख चुके हैं। ही हैज नॉट राइटन, वह नहीं लिख चुका है। अब हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, जिसको इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, जिसका हिंदी होता है पूर्णात्मक अपूर्ण वर्तमान काल। इस काल में हिंदी वाक्यों का अंत रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं से होता है। साथ में ही काम के आरंभ होने का समय होता है। अंग्रेजी के वाक्यों में बहुवचन प्लुरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के साथ हैव बीन और क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। एक वचन सिंगुलर के साथ में ही, सी, इट, नेम के साथ हैज बीन और क्रिया का V1 प्लस आईएनजी लगाते हैं और निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सीन्स और अनिश्चित समय के लिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं।
प्रश्नवाचक वाक्य में हैव हैज को वाक्य के आगे कर देते हैं। जैसे वाक्य रचना कैसे की जाती है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। वी हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से लिख रहे हैं। ही हैज बीन राइटिंग फॉर 15 मिनट, वह 15 मिनट से लिख रहा है। ही हैज नॉट बीन राइटिंग फॉर 15 मिनट, वह 15 मिनट से नहीं लिख रहा है। पास्ट टेंस, भूतकाल, जो समय बीत गया उसे पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस डेफिनेशन, द पास्ट टेंस इज अ ग्रामेटिकल टेंस whose function is the place and action or situation in past time। परिभाषा, भूतकाल, बीते हुए समय में किसी कार्य को प्रगति, स्थिति या पिछले समय पूरे हुए या जारी रहने वाले कार्यों के बारे में बताता है, उसे पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल कहते हैं। पास्ट टेंस के भी 4 फॉर्म होते हैं, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे सिंपल पास्ट टेंस मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भूतकाल। हिंदी में भूतकालीन वाक्यों का अंत या, ये, ई, थी, थे, था में होता है। अंग्रेजी में प्रत्येक कर्ता सब्जेक्ट के साथ, चाहे वह एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल वचन बहुवचन हो, क्रिया का दूसरा फॉर्म यानी V2 का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट और V1 का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में डिड को वाक्य के सर्वप्रथम रख कर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। जैसे ही रोट, उन्होंने लिखा। वी रोट, हमने लिखा। ही रोट, उन्होंने लिखा। ही डिड नॉट राइट, उसने नहीं लिखा। वी डिड नॉट राइट, हमने नहीं लिखा। डिड वी राइट, क्या हमने लिखा। डिड ही राइट, क्या उसने लिखा था। पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट प्रोग्रेसिव यानी अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया भूतकाल में कार्य जारी होने या का ज्ञात कराती है। इस काल में वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे होता है। अंग्रेजी में वाक्य बनाते समय एक वचन ही, सी, इट, नेम के साथ वाज और क्रिया का V1 प्लस ING यानी V4 लगाते हैं। बहुवचन प्लूरल वचन के साथ में जैसे आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया का V1 प्लस ING का प्रयोग यानी V4 का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक वाक्य बनाते समय वाज वर के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे वी वर राइटिंग, हम लिख रहे थे। ही वाज राइटिंग, वह लिख रहा था। वी वर नॉट राइटिंग, हम नहीं लिख रहे थे। ही वाज नॉट राइटिंग, वह नहीं लिख रहा था। पास्ट परफेक्ट, पूर्ण भूतकाल, इस काल में क्रिया के भूतकाल में हो चुकने का बोध होता है। हिंदी वाक्य में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया, दिया था इत्यादि से समाप्त होता है। इस वाक्य में एक वचन सिंगल पर्सन और बहुवचन प्लूरल पर्सन सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है और नकारात्मक वाक्यों में हैड नॉट का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में हैड को वाक्य के पहले रखकर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे वी हैड राइटन, हमने लिखा था। वी हैड नॉट राइटन, हमने नहीं लिखा था। ही हैड राइटन, उसने लिखा था। ही हैड नॉट राइटन, उसने नहीं लिखा था। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यू टेंस, अपूर्ण भूतकाल, इन वाक्यों में कार्य के भूतकाल में प्रारंभ होकर भूतकाल में ही जारी रहने का संकेत मिलता है। हिंदी के वाक्यों में अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं और अंग्रेजी में के वाक्यों में हैड बीन और क्रिया के प्रथम रूप भी
वन प्लस आईएनजी सभी वचनों में होता है, चाहे वो सिंगुलर वचन हो, सिंगुलर हो या प्लुरल हो, सभी के साथ हैड बीन हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाता है और दिए गए निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज किया जाता है। जैसे वी हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से लिख रहे थे। ही हैड बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से लिख रहा था। वी हैड नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से नहीं लिख रहे थे। He had not been writing for 2 hours, वह 2 घंटे से नहीं लिख रहा था। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, जो आने वाला समय है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। भविष्य काल ऐसे कार्यों को व्यक्त करता है जो अभी तक नहीं हुआ है या जो बाद के समय में घटित होंगे। जैसे फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित भविष्य काल। फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित भविष्य काल, इस काल के हिंदी के वाक्यों के अंत में गा गे गी आते हैं। प्रथम पुरुष आई वी के साथ सेल और द्वितीय पुरुष चाहे कोई भी वचन हो विल का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया का प्रथम रूप यानी V1 ही रहने देते हैं। नकारात्मक वाक्य बनाते समय सेल विल के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य में सेल विल सबसे आगे लिखा जाता है। चूंकि अभी सेल का प्रयोग बहुत कम हो रहा है, इसीलिए प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष सिंगुलर या प्लुरल सबके लिए विल का प्रयोग ही किया जा रहा है। तो इसलिए हम फ्यूचर में विल का ही प्रयोग आई वी ही सी इट सभी के लिए हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वी शैल राइट, हम लिखेंगे, ही विल राइट, वह लिखेगा, या वी शैल को वी विल भी कह सकते हैं। वी शैल नॉट राइट, हम नहीं लिखेंगे, ही विल नॉट राइट, वह नहीं लिखेंगे। अब हम जानेंगे फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, दोनों एक ही होता है। उसका हिंदी होता है अपूर्ण भविष्य काल। इस काल के हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा शब्द आते हैं। इनमें आने वाले समय में कार्य का जारी रहना प्रकट होता है। अंग्रेजी वाक्य में आई और वी के साथ शैल बी, यू ही सी दे के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। वी शैल बी राइटिंग, हम लिख रहे होंगे, ही विल बी राइटिंग, वह लिख रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट पूर्ण भविष्य काल, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेगे होता है। इसमें भविष्य में दिए हुए समय पर कार्य समाप्त होता दर्शाया जाता है। इस काल में अंग्रेजी के वाक्यों में आई वी के साथ शैल हैव तथा यू ही सी दे के साथ विल हैव का प्रयोग तथा V3 का प्रयोग किया जाता है। जैसे वी शैल हैव राइटन, हमने लिखा होगा, ही विल हैव राइटन, उसने लिखा होगा। वी शैल नॉट हैव राइटन, हमने नहीं लिखा होगा, ही विल नॉट हैव राइटन, उसने नहीं लिखा होगा। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, ये दोनों एक ही होता है। पूर्ण, इसका हिंदी होता है पूर्णात्मक अपूर्ण भविष्य काल। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगे आते हैं। इस काल में क्रिया आने वाले समय में प्रारंभ होकर कुछ काल समय तक जारी रहेगा। अंग्रेजी वाक्यों में आई वी के साथ शैल हैव बीन और यू ही सी दे के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है तथा वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तथा निश्चित समय के लिए सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक वाक्यों को बनाते समय विल शैल के बाद नोट का प्रयोग करते हैं।
जैसे ही विल हैव बीन गोइंग टुमारो, वह कल जा रहा होगा। वी शैल हैव बीन गोइंग टुमारो, हम कल जा रहे होंगे। ऐसे बहुत से वाक्य बनाए जा सकते हैं। मेन याद करने वाली बात यह है कि कौन सी टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। ऐसे बहुत से वाक्य बनाए जा सकते हैं। एक ही बात याद रखनी है, जिस वाक्य में किसी कार्य को किया जाना, कार्य का होना ये पाया जाए उसे टेंस कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल खुशी एंड सुमित क्लासेस 1 to 10 फ्री क्लासेस, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।